आइए DK मैथ्स एकेडमी में आज आपका फिर से स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में लेके चलें। हालांकि जितना डिफरेंशिएशन में ज़रूरी था इंटीग्रेशन के लिए, उतना हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा आज इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत सारा फॉर्मूला को करेंगे। आज हम आपको सिर्फ इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है उसको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट का पता चलेगा आपको। सबसे पहले इंटीग्रेशन को जान लीजिए कि यह जो है सो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। मतलब आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं ना, तो उसी का उल्टा चलिए रिवर्स ऑर्डर में आइए, रिवर्स प्रोसेस, तो आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। संक्षेप में समझ ना लीजिए, अगर आप सीधा चल रहे हैं आगे की तरफ तो डिफरेंशिएशन हो गया, और उसी को बैक चलिए, बैक में यानी उल्टा आइए तो इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स प्रोसेस होता है। कौन चीज़? इंटीग्रेशन। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भाई डिफरेंशिएशन में हम आगे चले तो उसी को पीछे वापस चल आएंगे तो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। मतलब आप संक्षेप में समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है f(x), क्या है f(x) कोई क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशिएशन किए तो आपका आ गया f'(x). क्या बोला हमने? f(x) बराबर कुछ क्वेश्चन दिया तो उसको dc करेंगे डिफरेंशिएशन तो कुछ आंसर आएगा ना। हमने मान लिया f(x) का जो डिफरेंशिएशन है वो f'(x) आया, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है जानते हैं? जो f'(x) का इंटीग्रेशन f(x) होगा, मतलब ओकर जो आंसर होगा तो उसका इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन वाला हो जाता है। बात समझ में आई? नहीं आई ना? संक्षेप में हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। बोलिए sin x का dc क्या होता है? पढ़े होइएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो एक उल्टा cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। अब बात तो घुस गई होगी भेजवा में। अच्छा से गया कि नहीं गया? एकदम जाएगा हो, बढ़िया से तनी देखिएगा ना। हमने क्या कहा कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पर जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट बात करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो हम एक उल्टा कहेंगे जो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। अच्छा से अब समझ में आ गया होगा। जैसे अब एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए। रिवर्स होने का मतलब है कि याद रखिएगा कि मान लेते हैं, सपोज कीजिए y बराबर आपका sin x है, तो sin x का dc निकालिए। अब कोई एगो कांस्टेंट भी c ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया sin x प्लस c, जहाँ पर c कांस्टेंट है, और इसका आपको dc निकालना है ये पूरा का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसका मतलब यही ना है हो। इसको आज से जनरली पिछले लेक्चर में हम लोग क्या करते थे, इसको y मान लेते थे और dy/dx। तो यहाँ y ना मान के y का वैल्यू है dy, तो y की जगह पर यही क्वेश्चन है डाल दिया। मतलब ये पूरा का आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बोलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x होता है। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का dc क्या होता है? 0 होता है ना। अब बताइए, इसको अगर हम सरल कर ले, ये d रहने देते हैं, आई sin x और प्लस में c रहने देते हैं, तो इधर बच गया आपको सिर्फ cos x। आई dx को उधर ले जाते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या लिखा हमने? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका हिंदी जानते हैं? जो आदमी हिंदी में लिखना चाहते हैं
बी गेट। मतलब हो गया इसका कि दोनों तरफ समाकलन करने पर हम पाते हैं। कर दीजिए समाकलन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल जानते हैं, ऐसे रहेगा तो इसको इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ऊपर थोड़ा सा गोला, नीचे थोड़ा सा गोल कर दीजिए ना, तो इंटीग्रेशन हो गया। तो अब इंटीग्रेशन इधरों लगा देना है, इधरों लगा देना है, मतलब ये डी और साइन एक्स प्लस सी, अब बराबर इधर हो गया कॉस एक्स डी एक्स, आई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है ना। तो अब बताइए, हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। मतलब इंटीग्रल और डी समाप्त हो जाता है। कैसे समझ लीजिए, थोड़ा सा मान लेते ही लाइन है, इसको डिफरेंशिएट किए तो छोटा पोर्शन इतना हो गया, और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो इतना ही वो वापस न आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब है ओकरा छोटा कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब ओकरे फिर बड़ा कर देना। मतलब जितना गो था उतने गो रह जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा संक्षेप में कि इंटीग्रल और डी समाप्त हो जाता है, मतलब इंटीग्रल डी ये दोनों हटा दीजिए। तो क्या बच गया इधर आपको, साइन एक्स प्लस सी बराबर इधर इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ से फाइनली आपको जो है सो एक सूत्र मिल गया है। क्या मिल गया है, जरा गौर से देखिएगा कि cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x प्लस सी। क्या आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी आ गया। मतलब फाइनली इंटीग्रल cos x dx जो है इसका आंसर हो गया sin x प्लस सी। सपोज कीजिए ना जरा, यहाँ सी नहीं रहता तो यो तो एक डी सी cos x होता, तो भी तो इंटीग्रेशन यही रहता। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई कांस्टेंट जोड़ देने से उसका डीसी में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डीसी उसका जीरो हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इधर मान लेते हैं सिर्फ cos x दिया है, तो हमें क्या पता चलेगा जी इधर मतलब ई वाला जो है सो इसमें सी था कि नहीं था, कांस्टेंट टर्म था कि नहीं था। क्योंकि कांस्टेंट रहता तो भी आंसर cos x आया ना, कांस्टेंट हटा देते हैं तो यो साइन एक्स का डीसी cos x आएगा। मतलब अगर आपको आंसर दे दे डीसी का, कहेगा जो cos x किसका डीसी है, तो साइन एक्स का भी कह सकते हैं, चाहे साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट रहेगा तो भी तो कह सकते हैं ना। मतलब हमें कांस्टेंट के बारे में यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा तो यो डीसी cos x होगा, और न होगा तो यो डीसी cos x ही होगा ना। मतलब क्या निष्कर्ष मिला कि अगर इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो इंटीग्रेट करने के बाद एगो कांस्टेंट जरूर लगा दीजिएगा। यहाँ पर हमें नहीं ना पता जो कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसीलिए हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर नहीं होगा तो बाद में सी का वैल्यू अपना जीरो आ जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन तो याद रखना है, एक निष्कर्ष हमें मिल गया क्या कि इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट सी अपनी तरफ से आपको जोड़ देना है। सी या के कुछ भी जोड़िए, लेकिन जोड़िए। अब आपको डीसी कैसे होता है, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाले हैं। जो आदमी वीडियो को छोड़ के चले गए वो तो चले ही गए, लेकिन जो आदमी रुके हुए हैं ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा बात बताने वाले हैं। जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी आपको खुद याद करा देगा, ठीक है ना। मार्क कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखिए ज़रा, ये रहा, क्या रहा कि पूछा जाए जो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने क्या पूछा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप याद कीजिए जो किसका डीसी cos x है। याद कीजिए, पूछेगा इंटीग्रेशन तो आप सोचिए जो इस जगह क्वेश्चन जिसका रहेगा, जिसे cos x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो आप सोचिए जो cos x किसका डिफ्रेंशिएशन है, किसका डीसी है। तो आप तो डीसी वाला फॉर्मूला रटे थे क्या कि साइन एक्स का डीसी cos x, मतलब cos x का डीसी, cos x किसका डीसी है, साइन एक्स का, मतलब साइन एक्स का, मतलब इसका आंसर आपका साइन एक्स हो गया। मतलब इंटीग्रेशन में आपको सोचना है कि आंसर क्या बोले जो उसका डीसी करने पर ई आ जाए, मतलब किसका डीसी है वो सोचना है। उसी तरह से आप बोलिए, आपको एक हम लॉजिक देते हैं, बता दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अब क्या होगा। तो क्या सोचना है आपको
कि सेक स्क्वायर किसका डीसी है। डीसी वाला फॉर्मूला याद होगा तो आप सोच सकते हैं, क्या सोचना क्या है, जो सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन करने पर आया था। तो याद कीजिए tan x का डीसी होता है ना सेक स्क्वायर x, मतलब सेक स्क्वायर किसका डीसी है, tan x का, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपका tan x हो गया। अब प्लस सी तो अभी बताए क्यों देना है, सो अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट सी लगा देना, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x प्लस सी हो गया। तो बताइए, बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक बता दिए ना ये फार्मूला याद करने का। जब डीसी का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि किसका डीसी है। मतलब जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो आप माइंड में सोचिए कि सेक स्क्वायर किसका डीसी है, तो tan x का, तो tan x आपका आंसर आ गया है ना। अगर हम आपसे पूछे इंटीग्रल सेक एक्स इंटू tan x और dx बताइए, तो आप सोचिए किसका डीसी सेक एक्स इंटू tan x होता है। सेक एक्स इंटू tan x किसका डीसी है, तो याद कीजिए किसका है, सेक एक्स इंटू tan x किसका डीसी है, तो सेक एक्स का डीसी दिए थे सेक एक्स इंटू tan x, मतलब इसका आंसर आ गया सेक एक्स। कांस्टेंट तो अपनी तरफ से लगा दीजिए। तो बताइए अब इस तरह से फार्मूला सारा बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ठीक है ना। तो जो आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिली हुई होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि आप लोग आज घर पे इसको क्या करना है कि जितना डिफरेंशिएशन का फार्मूला था इस तरह से आप सबका इंटीग्रेशन का फार्मूला खुद से बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवाएंगे, फिर आप मैच करा लीजिएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से हम बहुत सारे फार्मूला को इंटीग्रेशन का डेवलप करेंगे जो डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए एक बार। तो जो आदमी का डिफरेंशिएशन का नहीं याद है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 या फिर 9, लेक्चर नंबर 7 होगा या फिर 9 होगा। 7 और 9 दोनों फार्मूला का ही है, सेम है। बस 7 में आपका जो था शायद हमने बस आपका पेपर से किया था और 9 में जो है सो आपको हम इस तरह से खुद फेस टू फेस समझाया गया है, ठीक है। लेकिन दोनों सेम ही टॉपिक है। तो 7 और 9 एक बार ज़रूर वीडियो डिफरेंशिएशन का देख लीजिएगा, लेक्चर 7 और लेक्चर 9, और उतना याद करके आइए। इंटीग्रेशन का फार्मूला सारा कल आपको याद हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बनाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और देखिएगा, बहुत ही इंटीग्रेशन, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। वाकई में अगर अच्छा लगा हो ये कंसेप्ट आपको, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट डे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स जो है सो मिलती रहे, क्योंकि आपको तो फ़ायदा तभी होगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। नहीं तो हम वीडियो तो डाल देंगे लेकिन आपको जो है सो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने नेक्स्ट लेक्चर डाला या नहीं डाला। तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट डे है तो बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।